Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. हरी this side wishing you all very warm greetings. आज टॉपिक है अपना थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड। बेसिकली हम समझ रहे होंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रैक्टिकल लैब के अंदर होते हैं तो ये एक हमारा लैब वर्क होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसके अंदर qualitative analysis के थ्रू। So let's start with our today's theories and stories. इसके अंदर हम जो समझते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ simple mixtures having acidic, basic and neutral components। ठीक है क्या इतनी बात? और मैं सिंपली इन दो पॉइंट को मिलाकर लिखना चाहूँ जो कि अभी हम समझने वाले हैं, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी या ग्रुप्स भी बोलो, एंड ऑल्सो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन मॉलिक्यूल के अंदर जो भी है वो। ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लैब वर्क रहता है। तो लेट्स स्विच टू द स्टेप्स। स्टेप 1 क्या रहता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर? स्टेप 1 रहता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। मतलब बेसिक टेस्ट रहता है ये। इसके अंदर हमें क्या डिफाइन करनी होती है? जो भी गिवन कंपाउंड है हमें, अच्छा अपना बेसिक आइडिया पता है इस टेस्ट के अंदर होता ये है, अगर हम परफॉर्म कर पाते दैट वुड बी द अनदर लेवल एक्सपीरियंस फॉर द केमिस्ट। लेकिन अभी हम समझना चाह रहे हैं इसके पीछे का रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर रिएक्शन होती कैसे इसके पीछे। तो स्टेप 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट में होता ये है, जो भी हमें गिवन कंपाउंड है, जैसे मैं आपको अगर कंपाउंड दिखाना चाहूँ, एक कंपाउंड है मेरे पास जो कि ऑर्गेनिक है, ये रहा। देखो शाइन देख पा रहे होगे आप इसके अंदर। तो पहली बात तो ये सॉलिड है, लिक्विड तो नहीं है। स्टेट लिखनी होती है। देख लिया कंपाउंड अच्छे से, क्या क्या ऑब्जर्व किया आप, हमें वो लिखना है। स्टेट सॉलिड, क्रिस्टलाइन लिख दूं, एमोर्फस तो नहीं था ना, क्रिस्टलाइन था। शाइन देखी हमने उसके अंदर। सेकंड कलर, कलर कैसा है भाई इसका? वाइट। सी ऑर्डर यानी कि स्मेल है क्या? इस कंपाउंड के अंदर कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डर है एब्सेंट। ये इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट था। स्टेप 2 एक्शन ऑफ हीट।
करना ये होता है एक्शन ऑफ हीट करने के लिए, जो भी मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, इसको हमने स्पैचुला तो नहीं है मेरे पास, होम स्पून है, ये जैसे ये थोड़ी सी अमाउंट ले ली स्पैचुला के अंदर, लैब में कर रहे होंगे जब हम, तो स्पैचुला जो ये अमाउंट ली है हमने स्पैचुला के अंदर, अप्रोक्स कितनी अमाउंट लेते हैं हम, अप्रोक्स 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम के बीच में होता है। उसको डायरेक्ट इस स्पैचुला को हम डायरेक्ट रखेंगे फ्लेम के ऊपर, रखेंगे तो उसका एक्शन ऑफ हीट हमसे क्या कहेगा वहां पर। अगर एक्शन ऑफ हीट कुछ ऐसा है, क्या ल्यूमिनस सूटी फ्लेम, ल्यूमिनस सूटी फ्लेम है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ल्यूमिनस सूटी फ्लेम का मतलब जैसे एक कैंडल हमारी येलो बर्निंग देती है, वो सिंपल येलो बर्निंग, प्लस सूटी फ्लेम का मतलब होता है ब्लैक वेपर्स, येलो बर्निंग प्लस ब्लैक वेपर्स हमें नजर आए स्पैचुला में हीट करने के बाद में, तो वो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। टेस्ट बी, अगर स्पैचुला में कंपाउंड हमने हीट किया, जो कि हमारा कंपाउंड मैंने जो भी आपको दिखाया, इसका मैं बता रहा हूँ, ये था हीट करने के बाद ऑब्जर्वेशन इसकी थी लेस कलर्ड और ब्लू फ्लेम, इन दोनों में से एक भी, कोई भी, जो हमारा जो कंपाउंड है वो है लेस कलर्ड दिखा रहा था, इसका मतलब है वो एलिफेटिक कंपाउंड है। अच्छा, ल्यूमिनस सूटी फ्लेम का अनसैचुरेटेड कंपाउंड या एरोमेटिक, लेस कलर्ड और ब्लू फ्लेम मीन्स एलिफेटिक। सही है क्या इतनी बात? अब मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट या कहें आप इसको ट्रिक ये है हैलोजिनेटेड और हाईली ऑक्सीजनेटेड compounds burn with difficulty or even not burn at all। हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होंगे जहां हेलोजन प्रेजेंट होगी और हाईली ऑक्सीजन ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो बहुत मुश्किल से बर्न होगा। कब? जब हम चेक करेंगे एक्शन ऑफ हीट, और या फिर वो बर्न होगा ही नहीं। बोले ट्रिक याद रहेगी क्या? एक और ऐसी ट्रिक बता देता हूँ जो हमें कॉलेजेस में काम आती है या फिर स्कूल लैब में भी हम परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर सकती है, बट इट्स कंडीशनल। वो ये कि फॉस्फोरस टेस्ट और फ्लोरीन टेस्ट, ये ज़्यादातर हम अपने स्कूल या फिर कॉलेज लेवल पर करते ही नहीं है। हर स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं। ठीक है, नाउ स्टेप 3। अब करना ये होता है, हमारे कंपाउंड जो हमें गिवन है उसमें हमें पता लगाना होता है नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस और हैलोजन। तो अभी के लिए हम फॉस्फोरस को छोड़ देते हैं, रहती है नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन टेस्ट। हैलोजन में भी कौन से?
Br और आयोडीन। सबसे पहले है N टेस्ट या फिर नाइट्रोजन टेस्ट मैं कहूँ। इसको करने के लिए या मैं कहूँ सल्फर को करने के लिए, नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए, हेलोजन टेस्ट करने के लिए बेसिक जो स्टेप होता है वो होता है Le या Se फॉर्मेशन, लसायन एक्सट्रैक्ट, और सोडियम एक्सट्रैक्ट भी हम इसे कहते हैं। इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। एक स्टेप करना ये होता है, 3 फ्यूजन ट्यूब हमें चाहिए। 3 फ्यूजन ट्यूब्स हमारे पास अगर हैं, जो कि फॉर श्योर हर लैब में प्रेजेंट होती है। फ्यूजन ट्यूब होती कैसी है, मैं इसका एक्चुअल साइज ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसका एक्चुअल साइज ही है, ये इतनी ही लेंथी होती है अप्रोक्स, और इतनी ही वाइड, और ऊपर से ये खुली, नीचे से क्लोज। इसमें करना क्या होता है, जितनी ये साइज है और अप्रोक्स इतना ही, इतना विजिबल है क्या, इतना हमें क्या लेना होता है, सोडियम मेटल। किसके अंदर, तीनों फ्यूजन ट्यूब्स के अंदर लेना होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी, सबसे पहले हमें एक फ्यूजन ट्यूब उठानी है, उसके अंदर सोडियम मेटल इतनी अमाउंट में डालना है कि जितना, भाई देखो इतनी अमाउंट में डालना है कि हमें जितना उसमें कंपाउंड डाला जाए, ये है पहली बात। और कंपाउंड कितना डाला जाए, क्योंकि भाई हमें पता तो नहीं है कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, हमें और भी बहुत सारे टेस्ट करने हैं, कॉपर स्ट्रिप टेस्ट, आगे सल्फर टेस्ट भी, हेलोजन टेस्ट भी है। तो ये ना हो कि हम सारा यहाँ पर लगा दें। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए एक फ्यूजन ट्यूब लेनी है, सोडियम मेटल डालना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना कंपाउंड कब डालना है मैं बताता हूँ कब। सोडियम मेटल ले लिया, अब इसको फ्यूजन ट्यूब को स्लाइटली वार्म अप करना है। वो किस लिए, जो Na2 फॉर्मेशन है। पहली बात तो हमें सोडियम लेना ही ऐसा है जिसपे ऑक्साइड की लेयर ना जमी हुई हो, अदरवाइज हमारा टेस्ट गलत आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है गलत होने के। तो एक तो सोडियम क्लीन होना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि वो ड्राई नहीं है अच्छे से, तो फिल्टर पेपर में उस सोडियम पैलेट को, सोडियम के मेटल के टुकड़े को फिल्टर पेपर के अंदर अच्छे से ड्राई कर लेना है, फिर फ्यूजन ट्यूब के अंदर डालना है, फिर इसको स्लाइटली वार्म अप करना है। एक फ्यूजन ट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, और उस स्लाइटली वार्म अप के बाद उसके अंदर हमें अकॉर्डिंगली कंपाउंड डालना है। जितना हमने मेटल पीस लिया उतना ही हमने कंपाउंड डालना है, ताकि अच्छे से रिएक्शन हो जाए। ज़्यादा नहीं डालना है कंपाउंड। बोलो तो एक फ्यूजन ट्यूब रेडी है। कंपाउंड डालने के बाद अब फ्यूजन ट्यूब को रेड हॉट होने तक बर्नर के ऊपर हीट करना है। प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सुनना ठीक है, बेसिकली अगर हम परफॉर्म कर रहे होते, क्योंकि भाई नाम ही प्रैक्टिकल है, सुनने से अच्छा तो परफॉर्म करना रहता है। लेकिन परफॉर्म करने से पहले भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो आप ऐसे इंस्ट्रक्शन समझ कर भी ये सुन सकते हैं। एक फ्यूजन ट्यूब रेडी है, क्या सोडियम मेटल लिया, ड्राई सोडियम मेटल लेना है, नहीं है ड्राई तो फिल्टर पेपर में ड्राई करना है, स्मॉल पीस फ्यूजन ट्यूब के अंदर डालना है, फिर उसको स्लाइटली वार्म अप करना है, फिर उसके अंदर कंपाउंड डालना है। कंपाउंड डालने के बाद रेड हॉट कर लेनी है फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब के अंदर क्या क्या मिक्सर है बोलो, सोडियम मेटल प्लस कंपाउंड, रेड हॉट कर लिया। अब पैरेलली हमें क्या करना है, एक चाइना डिश या पेट्री डिश जिसे हम कहते हैं वो लेनी है। उसमें हाफ वाटर डिस्टिल्ड वाटर, चाइना डिश को हमें
हाफ फिल्ड कर लेना है किससे, डिस्टिल्ड वाटर से। तो उसके अंदर ये रेड हॉट फ्यूजन ट्यूब डाल देनी है, एक डाली, सेम प्रोसेस करके दूसरी, सेम प्रोसेस करके तीसरी, 3 फ्यूजन ट्यूब आ चुकी है। अब करना ये है, ये जो अब तीनों फ्यूजन ट्यूब डाली है अच्छे से इनको क्रश कर लेना है। एक बेहतर ऑप्शन ये होता है कि रेड हॉट करने का मतलब यही था कि जैसे हम उसको चाइना डिश में डालेंगे वो अपने आप टूट जाएंगे, अच्छे से वाटर में मिक्स हो जाएंगे। अगर ऐसा ना हो तो हम उन्हें अच्छे से क्रश कर सकते हैं फ्यूजन ट्यूब्स को चाइना डिश के अंदर। फिर वो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको हमें तब तक हीट करना है बंसल बर्नर के ऊपर रख के। वायर गोस भाई, ये है बर्नर स्टैंड, नीचे लगाया हुआ है बर्नर, यहाँ पर रखा है वायर गोस, इसके ऊपर रखी है ये अपनी चाइना डिश का सॉल्यूशन। ये इसको हीट करना है जब तक ये आधा ना हो जाए, या तो आधा हो जाए तब तक हीट कर लो, अदरवाइज अगर बम्पिंग शो कर दे तो बम्पिंग पर भी हम रोक सकते हैं। लेकिन बम्पिंग अब स्टॉप करने के लिए हम स्टोन नहीं डालेंगे। भाई अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम इन लोड्स ऑफ रिएक्शन वी ऐड स्टोन, तो वो यहाँ पर अभी नहीं करना है। डिस्टिलेशन में जैसा हम करते हैं कि स्टोन डालते हैं बम्पिंग रोकने के लिए, ओवर हीट हो जाए तो कंपाउंड स्टोन उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इसमें स्टोन नहीं डालना है। बम्पिंग होते ही स्टॉप कर देनी रिएक्शन या स्लो कर देनी है बर्निंग। कितना हो गया, आधा हमारे पास ये कंपाउंड बच गया, हाफ। इसको निकाल लेना है फ्लास्क के अंदर, किसकी मदद से, फिल्टर पेपर की मदद से हमें इसको छान कर कुछ ऐसा सेटअप रहेगा। चाइना डिश में जो आधा अपना एली है वो डाल लिया, लेकिन यहाँ पर इस पर फिल्टर पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। इसकी वॉल्स पर फिल्टर पेपर के थ्रू ये एली यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये बनकर तैयार है हमारा एलई या एसई लसाइन एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब आते हैं अपने पॉइंट पर, दैट इज एंड टेस्ट। नाइट्रोजन के लिए एलई लेना है, कितना 3 to 5 ml ले ले। ये मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करके हमें इतना लेना है अप्रोक्स। और फिर हमें क्या करना है, नाइट्रोजन टेस्ट के लिए Li प्लस FeSO4, ये परफॉर्मेंस किसके अंदर हो रही होगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर। Li लिक्विड, FeSO4 कितना लेना है, 50 से 100 मिलीग्राम, क्योंकि ये भी एक सॉलिड है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करना है, अच्छे से शेक करना है। शेक हो गया, फिर उसको बॉईल करना है टेस्ट ट्यूब को। इस सॉल्यूशन बनने के बाद बॉईल कर लिया, बॉइलिंग जैसे ही होगी स्टॉप कर देनी है बॉइलिंग। फिर इसके अंदर हमें डालना है डाइल्यूट H2SO4। कितना डालना है डाइल्यूट H2SO4, 2-3 ड्रॉप्स। कब बॉईल किया उसके बाद इसको करना है कूल डाउन, रूम टेम्परेचर पे आ गया, फिर इसको अंदर डालो डाइल्यूट H2SO4 की 2-3 ड्रॉप्स। फिर जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आना चाहिए, प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू कैसा कलर होता है, वॉयलेट और स्काई ब्लू के बीच का प्रशियन ब्लू। अगर पीपीटी आ रही है वहां पर तो हम कहेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है,
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर हमें ऑब्जर्व हुआ पेल येलो कलर और डल कलर, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन एब्सेंट है। बोलो नाइट्रोजन टेस्ट समझ में आएगा, सिंपल सा था। अगर नहीं आता है तो एक बार आप फिर रिवाइंड करके लेक्चर को देख सकते हैं। मैंने कोशिश करी है अच्छे से समझाने के लिए। सो आज हम नाइट्रोजन टेस्ट रखते हैं, फिर हम समझ रहे होंगे sulfur test and halogen test. That's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.